होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, हर दिन हम क्या करते हैं? हम रेडियो राजू भाई सुनते हैं और सुनने के बाद जो बात हमारी समझ में आती है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इंसान का क्या मकसद होना चाहिए कि हर दिन वो प्रगति की ओर बढ़े। आज वो जैसा है, कल आज से थोड़ा बेहतर हो, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बेहतर होते होते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा यही मकसद होना चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार से। आज का विचार कहता है, जीवन एक पाठशाला है जिसमें हम अनुभवों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। जीवन एक पाठशाला है जिसमें हम अपने अनुभवों के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारा जो अनुभव है वही हमारी शिक्षा है, और इसी तरीके से हम जीवन की पाठशाला में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, पास होते हैं। अनुभवों के साथ हम हर चीज सीखते चले जाते हैं और वही सीख हमारे जीवन के आधार को तय करती है। दोस्तों, ये है आज का विचार। अब हम आगे बढ़ते हैं दिल की बात की ओर। आज दिल की बात में मैं आप सभी को बॉलीवुड की 10 सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमेडी फिल्मों के बारे में क्यों बता रहा हूँ? देखिए, जब बॉलीवुड फिल्मों की बेस्ट शैली चुनने की बात आती है तो कॉमेडी फिल्मों से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कॉमेडी फिल्मों की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें देखने का कोई वक्त या मूड नहीं होता। दिन चाहे जबरदस्त बीता हो या फिर टेंशन से भरपूर रहा हो, कॉमेडी फिल्में आपके हर मूड को बेहतर बना सकती हैं। बात अगर बॉलीवुड की हो रही हो तो यहाँ कॉमेडी फिल्मों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए, आज मैं आपको बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों से रूबरू कराता हूँ। नंबर 1, अंगूर। 1982 में रिलीज हुई फिल्म अंगूर बॉलीवुड क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म को चाहे आप कितनी बार भी क्यों ना देखें, लेकिन हंसते हंसते पेट तो दुखने ही वाला है। गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजीव कुमार और देवन वर्मा दोनों ही डबल रोल में नजर आते हैं। ये फिल्म शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। नंबर 2, जाने भी दो यारों। 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों अब तक की बेस्ट कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म की शुरुआत से एंड तक आप चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस फिल्म में हंसते हंसते काफी गंभीर मुद्दों पर बारीकी से व्यंग्य किया गया है। नंबर 3, हेरा फेरी। 90 के दशक में बच्चों के लिए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी एक फिल्म के साथ साथ एक इमोशन भी है। इस 2.5 घंटे की फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर एक्टिंग तक सब कुछ कमाल का है। इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4, हंगामा। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, परेश रावल, आफताब शिवदसानी, रिमी सेन, उपासना सिंह, रजक खान, शक्ति कपूर और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट से ही आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर क्या हंगामा मचाया होगा। इस फिल्म को एक बार देखकर तो आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा। नंबर 5, मुन्ना भाई MBBS। संजय दत्त और अरशद वारसी के करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली ये फिल्म बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में शामिल है। मुन्ना और सर्किट का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये इस फिल्म की सफलता का प्रमाण है। नंबर 6, 3 इडियट्स। आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन को आप भले ही भूल जाएं, लेकिन आप रैंचो, राजू और फरहान को कभी नहीं भूल पाएंगे। इन तीनों की जोड़ी आज भी जब साथ आती है तो सबसे पहले 3 इडियट्स के कैरेक्टर ही याद आते हैं। ये फिल्म कॉमेडी के साथ साथ इमोशन से भी भरपूर है। नंबर 7, धमाल। ये मल्टी स्टारर फिल्म एक आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म है।
इस फिल्म के कुछ सीन तो आज भी याद किए जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप जानते होंगे कि आज भी इस फिल्म के कितने मीम बनाए जाते हैं। नंबर 8, खोसला का घोंसला। बोमन ईरानी और अनुपम खेर की ये फिल्म एक जमीन की लड़ाई पर आधारित है। इस फिल्म को एक बार देखने के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे। नंबर 9, अंदाज अपना अपना। आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर और परेश रावल की ये फिल्म आज भी उतनी ही मजेदार लगती है। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए। नंबर 10, ओ माई गॉड। परेश रावल और अक्षय कुमार की ये फिल्म आपको हंसाने के साथ साथ अंधविश्वास पर भी रोशनी डालती है। इस फिल्म को देखने के बाद आप अपनी टेंशन भूल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की 10 ऐसी फिल्में जिसे आप कभी भी देख सकते हैं और किसी भी मूड में देख सकते हैं। कॉमेडी से भरपूर, आप इसे आराम से परिवार के साथ भी देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्मों का क्या मकसद होता है? फिल्मों का मकसद होता है कि ये हमारा मनोरंजन करें पूरी तरह से, और इन 10 फिल्मों में वो खास बात है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब कहानी का वक्त हो चला है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक संदेश। हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। कहानी का नाम है दोस्तों जंगल का सबसे अच्छा दोस्त। एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल में सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वहां एक नन्हा हिरण था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत चंचल और मस्तीखोर था, लेकिन उसमें एक खासियत थी, वो सबका सच्चा दोस्त था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन जंगल में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सारे जानवर इसमें भाग लेना चाहते थे, क्योंकि विजेता को जंगल का सबसे खास दोस्त चुना जाता था। छोटू भी बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके छोटे पैरों की वजह से कुछ बड़े जानवरों ने उसे चिढ़ाया। उन्होंने कहा, तुम जीत नहीं पाओगे, तुम तो बहुत छोटे हो। लेकिन छोटू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तय किया कि वह प्रतियोगिता में जरूर भाग लेगा। सभी जानवर दौड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सभी जानवर तेजी से दौड़ने लगे। दौड़ में छोटे बड़े जानवर सभी थे। रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं थीं, पत्थर, झाड़ियां और कच्चे रास्ते। दौड़ के बीच रास्ते में छोटू ने देखा कि एक नन्हा खरगोश कीचड़ में फंस गया है और बाहर निकलने के लिए मदद मांग रहा है। छोटू दौड़ छोड़कर तुरंत उसके पास गया और उसकी मदद की। खरगोश ने धन्यवाद कहा और छोटू के साथ दौड़ में शामिल हो गया। आगे चलकर उन्होंने एक घायल तोते को देखा जो उड़ने में असमर्थ था। छोटू और खरगोश ने मिलकर तोते को उठाया और उसे आरामदायक जगह पर बैठाया। दूसरे जानवर तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन छोटू और उसके साथी धीरे धीरे सभी को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। जब वे अंत में दौड़ के खत्म होने के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके साथ मदद किए हुए जानवर भी उनके पीछे पीछे आ गए हैं। जंगल के राजा शेर ने देखा कि छोटू ने न केवल दौड़ में हिस्सा लिया, बल्कि सभी की मदद भी की। शेर ने घोषणा की, आज का सबसे अच्छा दोस्त छोटू है, क्योंकि उसने दूसरों की सहायता करना और एक सच्चा मित्र बनना सिखाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करें। नंबर 2, दूसरों की मदद करना हमें दूसरों के दिलों में जगह दिलाता है। और नंबर 3, दौड़ में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एक अच्छा इंसान या जानवर बने। इन तीनों सीख को जिंदगी में उतारना जरूरी है दोस्तों, तभी हम आगे चलकर कुछ बड़ा और अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। आज का रोचक तथ्य है दोस्तों कि चीन भले ही कुंफू कला में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे यह कला सिखाने वाला एक भारतीय था जिसका नाम था बोधि धर्म। उन्हें बोधि धर्मन भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्राचीन युद्ध कला कलरी पट्टू सिखाई।
बाद में इसी कलरी पट्टू को स्थानीय भाषा में कुछ बदलावों के साथ कुंफू नाम दिया गया। तो रोचक तथ्य ये है कि चीन में कुंफू की शुरुआत भारतीय ने की थी। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिलों के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.